नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ प्लॉट एरिया, कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, सेटबैक एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया को समझ लेते हैं। ज़मीन की जो बाउंड्री लाइन होती है वही प्लॉट एरिया कहलाती है। जैसे कि हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी बाउंड्री लाइन ये है। ये जो बाउंड्री लाइन है ये ही प्लॉट एरिया कहलाएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ले लेते हैं सेकंड, कारपेट एरिया। कारपेट एरिया अकॉर्डिंग टू रेरा, रेरा की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016। तो कारपेट एरिया अकॉर्डिंग टू रेरा, कारपेट एरिया जो होता है वह नेट यूजेबल फ्लोर एरिया होता है किसी भी अपार्टमेंट में। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है यूजेबल स्पेस, लाइक किचन, टॉयलेट, bathroom and internal partition walls। रेरा से पहले इंटरनल पार्टीशन वॉल को कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता था, पर जब से रेरा आया है उसके बाद इंटरनल पार्टीशन वॉल को कारपेट एरिया में इंक्लूड किया जाने लगा, क्योंकि इंटरनल पार्टीशन वॉल को हम हटा भी सकते हैं और उसको एज ए स्पेस यूज कर सकते हैं। तो अब रेरा आने के बाद कारपेट एरिया में इंटरनल पार्टीशन वॉल इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर कारपेट एरिया में ऑल रूम्स प्लस टॉयलेट, बाथरूम, किचन एंड इंटरनल पार्टीशन वॉल्स, इन सब का एरिया ही कारपेट एरिया कहलाता है। थर्ड है हमारा बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया को हम प्लिंथ एरिया से भी जानते हैं। बिल्टअप एरिया जो होता है वो रफली कारपेट एरिया का 10% से 15% अधिक होता है। तो बिल्टअप एरिया ज्ञात करने के लिए बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स प्लस बालकोनीज प्लस सर्विस शाफ्ट्स। तो इस तरीके से बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि बिल्टअप एरिया ज्ञात करने के लिए कारपेट एरिया में एक्सटर्नल वॉल्स, बालकोनीज एंड सर्विस शाफ्ट्स को जोड़ दिया जाए तो बिल्टअप एरिया प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि है सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया से हमारा तात्पर्य किसी भी बिल्डिंग को बनाते समय उसके चारों ओर कुछ जगह छोड़ी जाती है जो कि वहाँ के लोकल अथॉरिटी द्वारा फिक्स किया जाता है। जैसे कि हमारा यह प्लॉट एरिया है। अब हमें इसमें बिल्डिंग बनाना है तो हम इसके अंदर चारों ओर से कुछ जगह छोड़कर बिल्डिंग बनाएंगे। तो यह जो चारों तरफ जगह छोड़ी जाती है इसे ही सेटबैक एरिया कहा जाता है।
सेटवेक एरिया का फॉर्मूला होगा इक्वल टू प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया। तो इस तरीके से हम सेटवेक एरिया ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर, जो कि है सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया जो होता है वह कारपेट एरिया का 20 से 40% अधिक होता है। इसके अंतर्गत कॉमन एरिया जैसे कि क्लब हाउस, लिफ्ट लॉबी, स्टेयरकेस, जो उस बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा यूज किया जाता है। तो सुपर बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया प्लस 20 to 25% ऑफ कॉमन एरिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।